नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के विकास की कहानी पर जिसने अपना रूप पूरी तरह से बदल दिया है। हम बात करने वाले हैं वैदिक भारत की और देखेंगे कि कैसे वो समाज जो कभी घुमंतू कबीलों का था, एक नई सोच और एक नए दौर में दाखिल हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कवियों और घुमंतू लोगों का एक समाज दार्शनिकों और विचारकों का एक पूरा साम्राज्य बन जाए। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। चलिए आज इसी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एकदम शुरुआती वैदिक काल से। सोचिए, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से देहाती है, कबीलों में रहता है। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा जीवन प्रकृति और प्रकृति के देवताओं के ही चारों ओर घूमता था। और देखिए उनका समाज बना कैसे था, यह बड़ा मजेदार है। इसकी बुनियाद थी परिवार, जिसे कहते थे कुल। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे एक ग्राम। कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश, मतलब एक कबीला। और फिर कई कबीले मिलकर बनाते थे एक जन, यानी पूरी जनजाति। और हाँ, हर लेवल पर एक मुखिया होता था। उनका धर्म भी बिल्कुल उनकी जिंदगी जैसा ही था, एकदम सीधा साधा। वो लोग प्रकृति की ताकतों की पूजा करते थे, जैसे बारिश के देवता, आग के देवता, और वो भी एक खास तरीके से, जिसे हेनोथिज्म कहते हैं, मतलब एक वक्त में एक ही देवता को सबसे बड़ा मानना। पर सवाल ये है कि पूजा करते क्यों थे? किसी मोक्ष या आध्यात्मिक शांति के लिए? नहीं, वजहें बहुत प्रैक्टिकल थीं। अच्छी संतान हो, ढेर सारे मवेशी हों, बस यही उनकी प्रार्थनाएं थीं। और उनके देवताओं में दो तो सबसे बड़े हीरो थे। एक थे इंद्र, जो युद्ध के देवता थे, बारिश के देवता थे, और दूसरे थे अग्नि, यानी आग के देवता। अग्नि का रोल बड़ा खास था। वो एक तरह से इंसानों और देवताओं के बीच के मैसेंजर थे, जो हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक पहुंचाते थे। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसी चीज सामने आती है जो इस पूरी दुनिया को, इस पूरे समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। एक नई टेक्नोलॉजी, एक क्रांति। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। वो एक चीज थी, लोहा। सुनने में शायद एक मामूली सी धातु लगे है ना, लेकिन यकीन मानिए, वैदिक समाज में जो इतना बड़ा बदलाव आया, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही लोहा था। इसने सचमुच सब कुछ बदल डाला। और इसके सबूत हमें आज भी मिलते हैं, जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं। लोहे के औजारों ने गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन बना दिया। तो अब जो लोग पशु चराते थे, वो एक जगह टिककर खेती करने लगे। और सिर्फ यही नहीं, हमें उस दौर के मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, पहले पेंटेड ग्रेवेयर और बाद में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो बताते हैं कि अब धीरे धीरे शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों के जीने का तरीका बदला, पैसा कमाने का तरीका बदला, तो राजनीति कैसे वही रह सकती थी? खेती की शुरुआत ने पॉलिटिकल मैप को भी पूरी तरह से बदल दिया। अब हुआ ये कि जो छोटे छोटे कबीले थे, यानी जन, वो आपस में जुड़ने लगे, और जुड़कर उन्होंने बनाए बड़े बड़े इलाके, बड़े राज्य। इन्हीं को कहा गया जनपद। और यहीं से पावर एक जगह इकट्ठा होने की शुरुआत हुई। ये तस्वीर इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। अब वो कबीले का सरदार सिर्फ एक राजन नहीं रहा, अब वो एक राजा था, जिसका अपना दरबार था, अपने मंत्री थे। पावर अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी, एक प्रॉपर सिस्टम बन गया था। एक और बहुत बड़ा फर्क देखिए, शुरू में सभा और समिति जैसी पॉलिटिकल काउंसिल्स होती थी, और खास बात ये थी कि उनमें आदमी और औरतें दोनों हिस्सा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, बाद के वैदिक काल में इन सभाओं की ताकत कम हो गई, और इनमें सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोग और ब्राह्मणी रह गए। औरतों को इससे पूरी तरह बाहर कर दिया गया। अब देखिए, समाज बड़ा हो रहा था, कॉम्प्लेक्स हो रहा था, खेतीबाड़ी वाला समाज था। तो इसको चलाने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए एक नए और ज्यादा मजबूत सोशल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। और यहीं से जन्म हुआ वर्ण व्यवस्था का। समाज को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और पढ़ाने का काम करते थे। फिर क्षत्रिय, यानी योद्धा और राजा, जिनका काम था रक्षा करना। उसके बाद वैश्य, जो किसान व्यापारी थे, मतलब टैक्स देने वाली क्लास। और आखिर में शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना माना गया।
धर्म का रूप भी अब बहुत बदल चुका था। वो जो छोटी छोटी पूजा पाठ और आहुतियां थीं, अब उनकी जगह ले ली थी बड़े बड़े बहुत ही कॉम्प्लेक्स यज्ञों ने। इन यज्ञों को करवाने के लिए खास तरह के पंडितों की जरूरत पड़ती थी। 4 अलग अलग तरह के पुजारी लगते थे। राजा लोग तो अपनी ताकत दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े आयोजन करते थे, जिनमें बेहिसाब पैसा खर्च होता था। तो जब बाहर इतना सब कुछ चल रहा था, इतने कर्मकांड, इतने यज्ञ, तो इसके रिएक्शन में एक और लहर उठी। ये एक बौद्धिक क्रांति थी, एक आध्यात्मिक आंदोलन था। कुछ लोगों ने कहा, रुको, असली जवाब बाहर नहीं अंदर है। और इसी सोच से 2 जबरदस्त आइडिया सामने आए। पहला, ब्रह्म, मतलब वो एक परम शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी जिससे ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और दूसरा, आत्मन, यानी हम सबके अंदर की आत्मा, हमारी अपनी चेतना, हमारा असली मैं। और फिर आया वो क्रांतिकारी विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। उपनिषदों ने कहा कि ये ब्रह्म और आत्मन 2 अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मन ही ब्रह्म है। सोचिए इसका मतलब, जो परम शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है, वही शक्ति हमारे अंदर भी मौजूद है। उपनिषदों का एक और महावाक्य है जो इसी बात को और भी खूबसूरती से कहता है, तत्वमसि, मतलब वो तुम हो। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है कि वो ईश्वर, वो परम शक्ति कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हर किसी के भीतर ही है। तो कुल मिलाकर उपनिषदों ने पूरा फोकस ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि असली रास्ता है अंदर का ज्ञान। मुक्ति या मोक्ष महंगे यज्ञों से नहीं मिलेगा, बल्कि तब मिलेगा जब इंसान अपने आत्मन और ब्रह्म के एक होने के सच को जान लेगा। अब हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बदलने वाला है। समाज में इतने बड़े बड़े बदलाव तो आ गए, लेकिन इन बदलावों ने अपने साथ नई नई परेशानियां और नए तनाव भी पैदा कर दिए थे। आखिर ये तनाव थे क्या? एक तो ब्राह्मण वर्ग का समाज पर कंट्रोल बहुत बढ़ गया था। दूसरे, ये यज्ञ इतने महंगे हो गए थे कि आम आदमी के लिए बोझ बन गए थे। और तीसरा, वर्ण व्यवस्था अब बहुत कठोर हो चुकी थी, जिसने समाज में बंटवारा पैदा कर दिया था। इन सब वजहों से लोगों के मन में इन कर्मकांडों और पुरोहितों के खिलाफ एक गुस्सा पनपने लगा था। माहौल एक नए बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार था। और यहीं पर हम एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। जब कोई परंपरा या रीति रिवाज बोझ लगने लगे, जब समाज का ढांचा ही लोगों में तनाव पैदा करने लगे, तो फिर क्या होता है? जवाब इतिहास ने दिया। इसी माहौल से, इसी तनाव से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे महान आंदोलनों का जन्म हुआ। ये आंदोलन उस वैदिक दुनिया की समस्याओं का ही एक सीधा जवाब थे।